हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड में गिना जाता है और इसके अगर रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में देखें। तो जैसे कि आपको पता है कि एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो आपको इसको लॉन्ग टर्म के ही पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देख रहे हैं तब स्मॉल कैप फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं कि मतलब अगर आपका टाइम फ्रेम मिनिमम 5 साल है और मैक्सिमम 10 साल है तो आपको डेफिनेटली ये 20 से 25% रिटर्न तो आपको देगा ही देगा अगर सिचुएशन ऐसी चलती रही। मतलब सिचुएशन ये ना है कि भाई वॉर सिचुएशन आ गया, कोई पैंडेमिक सिचुएशन आ गया 10th ईयर में, आप 10 साल तक होल्ड करके बैठे और फिर अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो मतलब ऐसी चीज़ें होने से तो उसका कोई गारंटी नहीं दे सकता, तभी तो इसको बोल रखा है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन चला जैसे अभी भी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम आपको लंबे टर्म में कोई बड़ा इशू नहीं आएगा और आपको 20 से 25% देने का पोटेंशियल ये रखता है। लेकिन अगर आपको बीच में कोई कैश चाहिए तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट ना करिए, आप ये वीडियो स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आप सोच रहे कि नहीं यार आपने ठान रखा है कि यार 7 साल हो जाए मिनिमम मैं पैसे ही नहीं निकालूंगा या 10 साल हो जाए मिनिमम पैसे ही नहीं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास अलग से कैश रखा हुआ है आप, लेकिन इस पर नहीं नज़र रखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये 20 से 25% रिटर्न लॉन्ग टर्म में देगा ही देगा। तो चलिए अब मैं आपको इस पूरे वीडियो में इसका रिव्यू करके बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। तो चलिए मैं आपको अभी अपने स्क्रीन में ला के दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ये जो लॉन्च डेट है उसका है 1 जनवरी 2013। तो करीब करीब अब इसको 10 साल 11वां साल चल रहा है, तो 11 साल हो चुके हैं। तो अभी जो मैं इसके रिटर्न के बारे में बताऊंगा तो 10 साल का कैलकुलेट करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको पता चलेगा, क्योंकि 2013 को ये लॉन्च हुआ है। तो अभी जो कैटेगरी रिटर्न है 10 साल में, इसका जो कैटेगरी आप रिटर्न देखेंगे मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी का जो है वो 21.76% है और इस फंड का जो रिटर्न है वो 20.82% है। मतलब करीब करीब 1% का डिफरेंस है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब हाँ इसने कैटेगरी के करीब करीब आपको रिटर्न दे रखा है। अब आपको बताता हूँ कि जैसे कि मतलब आपको बताता हूँ कि कैसे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए होते तो कैसे होता। अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए होते 10 साल तक मंथली, तो आपका 10 साल में 1,20,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किए होते 10 साल तक और आपका वो 1,20,000 4,45,000 में कन्वर्ट हो चुका होता। तो आप करीब करीब देख सकते हैं कि 3 गुना पैसा हो गए होते 10 साल में। अब अगर आप मान लीजिए कंपेयर करें गोल्ड में, तो गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यही 1000 रुपये तो आपका 36,000 रुपये 1,20,000 रुपये जमा होता और 1,77,000 जमा होता। तो सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, जैसे 36,000 गलती से हो गया है, लेकिन इसमें 1,02,000 ही है, 20,000 ही है सॉरी। और यहाँ पे आपका ये रिटर्न है 1,76,000 और यहाँ पे भी जो आपका जो एफडी है इसमें भी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें 1,20,000 रुपये ही इसमें इन्वेस्ट हो रखे हैं और उसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा है 1,74,000। तो आप देख सकते हैं कि एफडी और गोल्ड ऑलमोस्ट क्लोज है। देखिए गोल्ड में पंगा क्या होता है ना कि वही जीएसटी का पंगा रहता है, तो 3% का जीएसटी काट लेते हैं। तो मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा है तो आप 3% जीएसटी ले रहे हैं, मतलब 100 रुपये गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप 3 रुपये दे रहे हैं, मतलब 100 रुपये गोल्ड आप 103 रुपये में खरीद रहे हैं और जब सेल कर रहे हैं तो फिर 3% लगता है, मतलब 106, मतलब 6% तो आप लॉस में ही परचेज़ कर रहे हैं। मतलब सेल करते वक्त भी 3% दे रहे हैं, परचेज़ करते हुए 3% दे रहे हैं। तो इस चक्कर में ये लॉन्ग रन में थोड़ा एफडी के बराबर आ जाता है, लेकिन फिर भी गोल्ड थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देने के चांसेस रहते हैं एज़ कम्पेयर टू एफडी। तो लेकिन इनमें तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि भाई 4,45,000 है और ये 1,76,000 है। तो अब मैं आपको इसके रिस्क के बारे में बताता हूँ। तो इसका रिस्क वर्सेस कैटेगरी क्या होता है, तो ये अबव एवरेज है, मतलब इसका रिस्क थोड़ा मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर है, रिस्क तो रहता ही है। और दूसरा है रिटर्न वर्सेस कैटेगरी, तो एवरेज है और रिस्क बहुत हाई कैटेगरी रहेगा, क्योंकि आप देखिए ये स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड डेफिनेटली ये रिस्की रहते हैं क्योंकि इनका जो टारगेट रहता है हाई रिटर्न और बहुत लॉन्ग रन में। तो देखा जाए तो रिस्की है ये मैं मानूँगा, लेकिन लॉन्ग रन में सारे म्यूचुअल फंड कम रिस्की हो जाते हैं, ये मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ।
तभी मैं आपको बताया कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मिनिमम 7 साल का टाइम फ्रेम लेकर चलिए। अब यहाँ पे SIP देखिए, जो मिनिमम ही सबसे अच्छी बात है, इसकी जो मिनिमम SIP है सिर्फ 100 रुपीज़ से शुरू है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपीज़ है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो जैसे मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम अगर करना चाहते हैं 100 रुपये से भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें SIP भी नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप महीने का महीने अपना ऐसे ही कैजुअली 100 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब लमसम। और दूसरा लॉक इन पीरियड, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 28,599 करोड़ है, मतलब 28,600 करोड़ के करीब है। मतलब कितना ज़्यादा AUM है, मतलब देख सकते हैं कि मतलब लोग इसमें भरोसा करते हैं। अगर मैंने पिछले जो बंधन स्मॉल कैप फंड में जो रिव्यू कर रखा था उसमें AUM अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम था, मतलब कितने 4 करोड़ कुछ था, सॉरी 4,000 कुछ करोड़ था। तो इसमें क्या है 28, तो AUM क्या है कि मतलब पता चलता है कि भाई हाँ बंधन बहुत लोगों का पैसा लग रखा है। तो AUM में अगर मेरा सजेशन रहेगा तो आप कम AUM वाले फंड में मत लगाइए, ना ज़्यादा AUM वाले फंड में लगाइए। तो मतलब बीचों बीच है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा रहता है। जब ज़्यादा हो जाता है ना AUM तो थोड़ा मैनेजर थोड़ा बौखला जाते हैं। मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक्सपीरियंस बंदा है तो वो संभाल लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़े चांसेस थोड़े ज़्यादा रह जाते हैं, लिक्विडिटी का इशू आ जाता है और भी कुछ इशू आ जाता है कैश फ्लो में वगैरह वगैरह। तो AUM तो देखा जाए इसका तो ठीक है, मॉडरेट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है कि ज़्यादा कम नहीं है। और एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.61% है। देखिए मैं अगर बोलूँगा ना, जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, अगर वो 1% से नीचे है ना तो अच्छा माना जाता है। 1% सोचिए, अगर आपको मतलब रिटर्न जो मिल रहा है उसका 1% ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे ना तो 1% भी आपका 4-5 लाख का डिफरेंस ले आएगा, बहुत लॉन्ग रन में, अगर 20 साल का इन्वेस्टमेंट देख रखे हैं तो। ये इसमें आप अंडर एस्टिमेट मत करिए जो एक्सपेंस रेशियो होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन रहता है कि 1% से नीचे वाले पे ही कंसिडर करिए। और जो दूसरा टैक्स इन्फॉर्मेशन, या तो को पता ही है, ये जैसे अगर आप मान लीजिए आप टैक्स लैब में आते हैं, अगर आपने 1 साल तक रखा, मतलब कम रखा, 1 साल से कम रखा और आपने सेल कर दिया प्रॉफिट बुक करके, तो आपको 15% तक टैक्स देना पड़ेगा जो आपका टोटल गेन है उस पर। और अगर आपने 1 साल से ज़्यादा सेल करा तो आपको 10% देना पड़ेगा। ये लेकिन डिपेंडेंट है अगर आप टैक्स लैब में आते हैं। अगर आप टैक्स लैब में नहीं आते, आप बेरोज़गार हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ पैसा कमा नहीं रहे, अगर आपके सैलरी बहुत कम है, मतलब मान लीजिए आपका जो टैक्स लैब में नहीं आते, अभी टैक्स लैब देखेंगे मेरे ख्याल से 7.5 लाख पर एनम के हिसाब से, अगर उससे ज़्यादा हो जाती तो आप टैक्स लैब में आते हैं, तो तब जब आप गेन करते तो उस पर ये टैक्स लगेगा। वरना आप कोई चिंता मत करिए, आपका जैसे चल रहा है चले रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो दूसरा है, इफ़ यूनिट सोल्ड बिफोर 1 ईयर तो 1%। अगर आपने 1 साल पहले सेल करा तो ये एग्जिट लोड लगाएंगे 1%। और अगर आपने यूनिट सोल्ड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, तो एग्जिट लोड कुछ नहीं लगेगा। ये एग्जिट लोड के बारे में था। एग्जिट लोड मतलब आप पहले ही तोड़ रहे हैं तो आप मतलब एग्जिट कर रहे हैं तो आपको 1% देना पड़ेगा अगर 1 साल पहले आप तोड़वाते हैं तो। और मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मिड कैप में इन्होंने 64.95% लगा रखे हैं, 64.95% मिड कैप में। तो इनका जो एलोकेशन है मिड कैप में ज़्यादा है। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आजकल जो स्मॉल कैप फंड है ना, ये भी कम रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनका सबसे ज़्यादा एलोकेशन है ना वो मिड कैप में ही रख रहे हैं, और थोड़ा कम स्मॉल कैप में रखते हैं, थोड़ा बहुत लार्ज कैप में तो रखते ही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप में इन्होंने 22.55% रखे हैं और लार्ज कैप में 12.51%। तो लार्ज कैप में भी इनका इन्वेस्टमेंट है और इन्होंने रिस्क थोड़ा एडजस्ट कर रखा है क्योंकि मिड कैप में ज़्यादा लगा के। अब देखा सेक्टरल एलोकेशन, तो इसमें देखा जाए तो इनका इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा है 26.24%, फिर फाइनेंशियल सर्विस में है 14.27%, सॉरी सेकेंड नंबर पे कंज्यूमर साइक्लिकल 19.41%, थर्ड पे इनका फाइनेंशियल सर्विस है। बंधन स्मॉल कैप ने फाइनेंशियल सर्विस में ज़्यादा लगाया था जो हमने पहले रिव्यू कर रखा है। तो इनका जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल में है, सेकंड में कंज्यूमर में है, थर्ड में फाइनेंशियल में है। और टेक्नोलॉजी भी ऑलमोस्ट इक्वली है, मतलब टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल में इन्होंने लगभग बराबर लगा रखा है। और उसके बाद इनका हेल्थ केयर में आप देख सकते हैं कि 12.65% है, बेसिक मटेरियल में 5.36% है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 3.42% है और कंज्यूमर सर्विस कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3.12% है। तो देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा खिलाड़ी इन्होंने चूज़ कर रखा है वो इंडस्ट्रियल एरिया को इन्होंने चूज़ कर रखा है। मैंने कहीं देखा है बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है ना वो फाइनेंशियल सर्विस को चूज़ करते हैं, इसने इंडस्ट्रियल चूज़ कर रखा है। तो अच्छा मूव है अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ देख रहे हैं तो। अब फंड मैनेजर की बात करें तो 2 फंड मैनेजर, एक चिराग सितलवड़, इनका जो एक्सपीरियंस है वो 9.68% एक्सपीरियंस,
9.68 ईयर एक्सपीरियंस है, मतलब देख सकते 10 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और अगर आप लास्ट में सेकंड देखें तो ध्रुव मुच्छल, तो इनका जो है 0.69%, मेरे ख्याल से ये जूनियर है अभी। तो देखा जाए जो चिराग के भरोसे अगर आप चलोगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो मेरा सजेशन है कि ये टॉप 5 कैटेगरी में आता है। अगर आपका टाइम फ्रेम बहुत लॉन्ग है तो आप इस फंड की तरफ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग रन में दे सकता है। लेकिन 10 साल तक मिनिमम आप सोच के चलिएगा तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन सारा आप इसमें पैसा मत लगाइएगा। आपने एक बकेट देखा होगा, बकेट में आप एप्पल रखते हैं तो उसके साथ संतरे भी रखिए, उसके साथ आप अमरूद भी रखिए, डिफरेंट जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करिए, डाइवर्सिफिकेशन करिए, तो उसमें थोड़ा सेफ़ रहेंगे। लेकिन हाँ, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेरा सजेशन रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।